हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज़ के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टोकन्स, लिटरल्स, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स एंड स्पेशल सिंबल्स। मीन्स आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब टर्म्स क्या होते हैं। मीन्स टोकन क्या चीज़ है। देखिए, टोकन वर्ड यूज़ करते ही सबसे पहले सबने एक रटी रटा डेफिनेशन बोलनी होती है कि टोकन इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए सी प्रोग्राम बेसिकली। लेकिन ये कोई पूछता है होता क्या चीज़ है आपका, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है क्या चीज़ आपकी। तो यही आपको बताना है कि टोकन क्या चीज़ है आपका। देखिए, इसमें लिखा हुआ है ईच एंड एवरी पंक्चुएशन एंड वर्ड दैट यू कम अक्रॉस इन सी प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन आपका। मीन्स यहाँ तक कि आपका सेमी कॉलन या आपके जितने भी आपके डेटा टाइप्स हैं, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, मीन्स एक छोटी से छोटी एक चीज़ जिसको भी आप बोलते हैं सी लैंग्वेज में आपका, मैसेज को छोड़कर जो आप डबल कोट से मैसेज लिखते हैं उनको छोड़ दिया अगर आपका, तो अदरवाइज हर चीज़ आपकी क्या है, एक आपका टोकन है आपका, जिसको अभी हम अगले उसमें पढ़ने जा रहे हैं आपका। तो टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट इन ए प्रोग्राम दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। मीन्स अगर उस पर्टिकुलर चीज़ की सी के कंपाइलर के लिए कोई मीनिंग है, जैसे कि आप किसी भी स्टेटमेंट को सेमी कॉलन से एंड करते हैं, तो सेमी कॉलन को सी का कंपाइलर समझता है कि ये स्टेटमेंट एंड हो रहा है। दो चीज़ों को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज करते हैं। जैसे आपने लिखा हुआ है कैरेक्टर्स, कैर समथिंग, कैर जेंडर, तो कैर इसमें क्या आपका एक आपका टोकन है। जैसे आपने लिखा जेंडर, क्योंकि आपने जेंडर को एज ए वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जेंडर क्या हो गया आपका टोकन है। देखिए उसी को हम आगे देख रहे हैं। देखिए आपका तो टोकन्स को फर्दर कई पार्ट में डिवाइड किया गया आपका। जैसे कि आपका कॉन्स्टेंट्स, लिटरल्स, क्या होते हैं लिटरल्स अभी हम डिस्कस करेंगे, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, स्पेशल सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स। देखिए इसमें हम कॉन्स्टेंट्स ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में हम समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको क्लियरली बता रखा है कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड कांस्टेंट वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो कांस्टेंट को आप प्लीज़ आप वहाँ से देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम ऑपरेटर टॉपिक को हम कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटर अपने आप में काफ़ी बड़ा आपका टॉपिक है। लेकिन हम बाकी हम टोकन्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हमारे आपके टोकन्स हैं जो हमारे डिफरेंट उसमें आपके यूज होते हैं। लिटरल्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है, ये सब चीज़ें आपकी। देखिए नेक्स्ट आपका, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं आपका कि यहाँ पर लिटरल्स क्या चीज़ है आपका। तो लिटरल एक ऐसा वर्ड है जिसको किसी को भी अगर आप कहें कि क्या होता है, आता सबको है, बट सिंपल पूछे वर्ड इज लिटरल तो वो इधर उधर देखने जाते हैं क्या लिटरल्स क्या चीज़ होता है। ये तो हम पहली बार वर्ड सुन रहे हैं आपका, जबकि जो इसकी मीनिंग है, जो इसकी डेफिनेशन वो सबको आती है आपकी। जो भी वैल्यूज आप डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, फिक्स वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, उनको लिटरल्स कहते हैं। हमने एक टॉपिक पढ़ा था आपका कांस्टेंट वैल्यूज़, तो कांस्टेंट वैल्यूज़ में भी हम जो वैल्यू डायरेक्ट डाल रहे हैं आपका, उन सभी वैल्यूज़ को आपको कहते हैं आपका लिटरल्स आपका। तो देखिए इसके डेफिनेशन क्या है, लिटरल्स आर द कांस्टेंट वैल्यूज़, दे आर असाइन टू द कांस्टेंट वेरिएबल्स। मीन जो कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर हम जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, उनको भी लिटरल कहते हैं आपका। और पूरे प्रोग्राम में हम इनकी वैल्यू को कहीं पर चेंज नहीं कर सकते। वी कैन से दैट द लिटरल्स रिप्रेजेंट द फिक्स वैल्यूज दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। मीन्स हम इसको पूरे प्रोग्राम में यूज़ तो कर सकते हैं, बट इनको हम चेंज नहीं कर सकते। अब आपको दिमाग में आ रहा हो कि सर कांस्टेंट और लिटरल्स में क्या डिफरेंट है आपका। देखिए कांस्टेंट्स आपके वेरिएबल हैं, बट लिटरल्स आपकी वैल्यू भी हो सकती है। मीन्स कहीं पर हम एक डायरेक्ट वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर आपका हमने सिंपल 5 लिख दिया आपका, तो वो एक आपके लिटरल हो गया आपका। तो लिटरल कौन कौन से होते हैं, इंटीजर लिटरल, जैसे कांस्टेंट इंटीजर a = 23। मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि जो कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको नॉर्मली कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, इसलिए आपके यहाँ पर a, पाई की वैल्यू, ch और नेम, ये सारे कैपिटल लेटर में इसलिए लिखे हैं क्योंकि सारे कांस्टेंट वेरिएबल्स आपके। तो देखिए इंटीजर लिटरल, फ्लोटिंग लिटरल, कैरेक्टर लिटरल और स्ट्रिंग लिटरल। मीन्स कोई भी डबल कोट्स में वैल्यू डाल रहे हैं वो आपका स्ट्रिंग लिटरल हो गया, कोई भी सिंगल कोट्स में जो कैरेक्टर जा रहा है आपका वो कैरेक्टर लिटरल हो गया आपका, और कोई भी आपके डेसिमल प्लेस में अगर वैल्यू है आपकी न्यूमेरिक तो फ्लोटिंग लिटरल हो गया, और जो नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट डेसिमल प्लेस है वो इंटीजर हो गया। मीन जो वैल्यू जो हम पढ़ चुके हैं उन्हीं को ही आपका लिटरल्स भी कहते हैं, बट ये आपकी नॉलेज में लाना था इस चीज़ को आपका, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया आपका। नेक्स्ट देखिए इसमें आपका आइडेंटिफायर। अगेन हम कहीं ना कहीं इस टॉपिक को भी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं आपका कि आइडेंटिफायर क्या चीज़ है। देखिए कोई भी नाम, एनी नेम गिवन बाय द प्रोग्रामर, कोई भी नाम जो प्रोग्रामर दे रहा है, जैसे कि वेरिएबल का नाम, आगे चलकर आप फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम आपका, तो जो भी नाम आप दे रहे हैं, प्रोग्रामर दे रहा है, उसको कहता है आइडेंटिफायर आपका। तो आइडेंटिफायर आर यूज फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, फंक्शंस, आगे चलकर स्ट्रक्चर बनाएंगे,
आगे चलकर आप यूनियन बनाएंगे। और कभी अगर आपने ऊप्स के कंसेप्ट पढ़े तो उसमें आपके क्लास का नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम है, ये सब आपके क्या आइडेंटिफायर्स है आपके। दे आर यूजर डिफाइंड नेम्स। यूजर डिफाइंड का मीन्स हम देते हैं। इंटीजर ए भी लिख सकते हैं आप, इंटीजर A1 भी लिख सकते हैं आप, इंटीजर N1 भी लिख सकते हैं आप, कोई भी नाम दे सकते हैं उसका, आपको वेरिएबल का नाम। आप चलकर आगे चलकर फंक्शन का कोई भी नाम दे सकते हैं। तो जो भी नाम आप दे रहे हैं उन सबको क्या कहता है, आइडेंटिफायर्स कहता है आपका। यू कैन यूज, देखिए इसमें एक सिंपल समझने वाली बात है कि एक वर्ड जो अगले टॉपिक में हम शुरू कर रहे हैं, आपका कीवर्ड्स क्या होते हैं आपके। देखिए कोई भी आपका आइडेंटिफायर एज ए कीवर्ड नहीं होना चाहिए आपका। जैसे मैंने आप लास्ट टाइम बताया था, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल और भी बहुत सारे हैं, टोटल 32 होते हैं आपके। तो ये जो 32 कीवर्ड्स हैं जिनकी पहले से प्री डिफाइंड नेमिंग है, उनको आप एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज आइडेंटिफायर एज दे आर रिजर्व फॉर स्पेशल यूज। मतलब क्या उनका यूज है, प्री डिफाइंड उनका यूज है, जो सी उसका यूज कर रहा है। आप उनकी मीनिंग को यूज तो कर सकते हैं बट एज ए आइडेंटिफायर हमको यूज नहीं कर सकते। और जो लास्ट पॉइंट ये लिखा आपका कि अगर कोई भी एक आपका आइडेंटिफायर आपने डिक्लेयर कर दिया है, वो उस पूरे प्रोग्राम में यूज तो हो जाएगा बट उस नाम से आप कोई दूसरा आइडेंटिफायर डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, अगर स्कोप बदल रहा है, आगे चलकर बताऊंगा कि आपके स्कोप्स क्या होते हैं, एक मेथड के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेथड के बाहर क्या वेरिएबल्स होते हैं। तो एक ब्लॉक के अंदर सेम नाम का आइडेंटिफायर दूसरा यूज नहीं किया जा सकता, आपको आइडेंटिफायर का नाम बदलना पड़ेगा। अदरवाइज ये एक आपका एक एम्बिग्यूटी का एक आपका एरर दे देता है, एम्बिगुअस आपका एरर दे देता है आपका। देखिए रूल्स फॉर आइडेंटिफायर, अगेन ये कुछ कॉमन टॉपिक है जो हम प्रीवियस आपकी वीडियो में पढ़ चुके हैं आपका, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रूल्स फॉर वेरिएबल नेम। तो जो वेरिएबल नेम थे उसके आप नीचे देखिएगा, नोट में मैंने मेंशन किया था कि वेरिएबल नेम्स आर आल्सो नोन एज आइडेंटिफायर। तो वो सेम रूल्स आपके जो आपने लास्ट वीडियो में पढ़े थे वो सेम यहाँ पर भी हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा कि वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर सिंबल। इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। इट मीन जो पहला कैरेक्टर है या तो अल्फाबेट होना चाहिए या तो अंडरस्कोर होना चाहिए आपका। और ये अपर केस और लोअर केस के बीच में, क्योंकि केस सेंसिटिव है इसलिए डिफ्रेंशिएट करता है। तो अगर कोई वेरिएबल का नाम स्मॉल ए है और कोई वेरिएबल का नाम कैपिटल ए है तो ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करता है। रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज ए वेरिएबल नेम। ये हम अभी भी हमने कुछ देर पहले आपको डिस्कस किया था कि कोई भी रिजर्व वर्ड या कीवर्ड एज ए वेरिएबल नेम मीन एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं हो सकता आपका। और किसी भी आइडेंटिफायर के बीच में वाइड स्पेस मीन्स स्पेस नहीं आ सकता आपका। तो ये सेम रूल्स हैं जो हमने लास्ट टाइम रूल्स फॉर वेरिएबल नेम पढ़े थे आपके। नेक्स्ट टॉपिक देखिए कीवर्ड्स। अगेन एक्चुअली मैं ये वीडियो बनाने का मेन रीजन था कि बहुत छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जो सी में यूज करते हैं। हम बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग तो जान लेते हैं, हम लूपिंग के प्रोग्राम, हम स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम, नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स, हम एरे बेस्ड प्रोग्राम सब बना लेते हैं। बड़े छोटे टर्म्स हैं, कीवर्ड्स क्या है, आइडेंटिफायर क्या है, लिटरल क्या है, व्हाट इज टोकन। तो इसी वर्ड्स को आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने छोटा सा ही वीडियो बनाने की कोशिश की है। कीवर्ड्स अगेन वो वर्ड्स जिनकी कोई स्पेशल मीनिंग है फॉर द कंपाइलर, दे आर नोन एज कीवर्ड्स। और इन्हीं को क्या कहते हैं आपका रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। लेकिन पॉइंट्स को पढ़ लीजिए, कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स मीन पहले से डिफाइंड वर्ड्स होते हैं आपके, दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। दे कैन नॉट बी यूज एज ए वेरिएबल नेम मीन्स इनको, इन नामों को आप यूज तो कर सकते हैं बट एज ए वेरिएबल नेम या एज ए आइडेंटिफायर हमको यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स। और ये कौन कौन से होते हैं, देखिए ये पूरा चार्ट है एक आपका। ये सारे जो वर्ड्स आपके लिखे हैं इसमें आपके ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, जितने भी लिखे टोटल 32 है आपके, ये एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं हो सकते हैं। हाँ, इनकी मीनिंग यूज हो सकती है, मैं अभी आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए नीचे नोट में लिखा आपका दीज कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज ए आइडेंटिफायर, मतलब हम इनको एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स दे कैन नॉट बी यूज एज ए वेरिएबल और फंक्शन और स्ट्रक्चर और यूनियन। देखिए मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा भी देता हूँ। देखिए छोटा सा एक आपका मैं प्रोग्राम ले रहा हूँ यहाँ पर आपका। देखिए मैं अगर INT यहाँ पर A लिख रहा हूँ और इक्वल टू 20, कोई भी नाम वैल्यू डाल सकते हैं और मैं इसके वैल्यू को प्रिंट करके देखता हूँ। देखिए आपका प्रिंट एफ वैल्यू इज, और साथ में मैं उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ आपका। देखिए छोटा सा प्रोग्राम लिखा मैंने आपका, मैं इसको रन करा कर दिखाता हूँ। तो ये आपका नॉर्मली रन हो जाएगा। नीचे देखिएगा अभी आपका, देखिए वैल्यू इज 20 लिख के आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर ए की जगह पर, पहले बात देखिएगा मैंने आपको बताया A1 कर देंगे अगर आप, तो देखिए कोई एरर नहीं आएगी। आप दोनों जगह पर A1 करेगा, मीन्स आप अल्फाबेट और डिजिट दोनों यूज कर सकते हैं। ये देखिए आपका वैल्यू इज 20 लिख के आ रहा है। और अगर आप
इस डिजिट को आगे मेंशन करने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये आपका भी एरर दे देगा। देखिए अगर मैं देखिए आपको आगे ले जाऊँ, मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपका डिजिट रखने जा रहा हूँ, जो हमने रूल्स में पढ़ा था, जो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए आपको एरर दे देगा। ये देखिए यहाँ पर एरर दिखा रहा है। इसका मतलब अंडरस्कोर, अगर फर्स्ट कैरेक्टर अंडरस्कोर रखेंगे तो ले लेगा। अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट से आपका आइडेंटिफायर स्टार्ट हो सकता है, बट आपका डिजिट से पहला कैरेक्टर आपका कभी स्टार्ट नहीं हो सकता। ये देखिए वैल्यूज। तो और एक तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि आइडेंटिफायर के नेम्स क्या होता है, और एक और एक कीवर्ड्स। देखिए मैं किसी वेरिएबल का नाम अगर मैं रखना चाहता हूँ ब्रेक, BREAK, तो ये देखिए एरर दे देगा अभी आपका, क्योंकि ब्रेक आपका क्या है, एक कीवर्ड है। अब ब्रेक की मीनिंग है जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे, जो ब्रेक की मीनिंग है उसको तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट देखिए आपको एरर दे देगा। ये देखिए अगर आप किसी वेरिएबल का नाम कैरेक्टर रखने की कोशिश करेंगे तो ये एरर दे देगा, क्योंकि कैरेक्टर आपका एक कीवर्ड है। तो मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है कि कोई भी कीवर्ड्स जो हैं वो एज ए आइडेंटिफायर और एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं हो सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा आपका। आप इसके जो कुछ भी रख दीजिए, आप एन रख देंगे तो कोई एरर नहीं आए, क्योंकि एन कोई कीवर्ड नहीं है। तो कोई भी कीवर्ड और रिजर्व वर्ड एज ए आइडेंटिफायर और एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं हो सकता। देखिए नीचे आंसर आ जाएगा आपके बाद। ये देखिए आपका, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जितने भी आपके कीवर्ड्स आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप चाहते हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इतने याद हो नहीं पाते, बट आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए तो आप धीरे धीरे करके याद हो जाते हैं। देखिए आपका लास्ट टॉपिक हमारा स्पेशल सिंबल्स आपका। देखिए हम प्रोग्रामिंग में कभी हम कॉमा लगाते हैं, कई बार हम सेमीकोलन लगाते हैं, कई बार हम आपके कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो ये सारे हमारे स्पेशल सिंबल्स हैं। तो ये भी आपके टोकन का ही पार्ट है, मीन दे आर ऑल्सो नोन ए टोकन। जबकि बहुत छोटा सा कॉमा लग रहा है, तभी बोला सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट उसको टोकन कहते हैं आपका। तो आपके हर चीज़ जो आपके देखिए इस स्क्रीन पर आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हम आगे चलकर एरे में यूज़ करेंगे, दूसरा पैरेंथेसिस जिनको हम राउंड ब्रैकेट्स कहते हैं, ये जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं या फंक्शन डिक्लेयर करते हैं उनमें यूज़ करते हैं। कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं या कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं आपका इनको। ये देखिए नॉर्मली यूज होता है आपका जहाँ पर कोई ब्लॉक स्टार्ट होता है। आगे चलकर आप मेन में देखते हैं, मेन के बाद देखिए दिखाता भी हो, देखिए आपका ये देखिए मेन के बाद देखिए ये आपका ब्रैकेट लगा हुआ है आपका, ये देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है। इन केस मैं यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन देता हूँ कि क्या ये इवन नंबर है, तो इफ़ n mod 2 क्या इक्वल टू 0 है। देखिए मैंने अभी पढ़ाया नहीं आपको, अगर ऐसा है तो हमने बोल दिया कि इट इज इवन नंबर, इवन नंबर। और एल्स, चलिए देखिए मैं यहाँ पर भी देखिए आपका बेस लगा कर दिखा रहा हूँ। देखिए तो ये इसका एक बॉडी हो गई आपकी। वैसे तो सिंगल स्टेटमेंट्स के लिए ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स कंपल्सरी नहीं होते हैं, बट क्योंकि मैं अभी आपको इनका यूज़ दिखा रहा हूँ तो इसलिए बता दे रहा हूँ। देखिए क्योंकि 21 आपका इवन नंबर है, तो देखिए आंसर नीचे इवन नंबर आ जाएगा। ये देखिए इवन नंबर। और अगर मैं इसको 25 कर देता हूँ तो देखिए आपका ऑड नंबर हो जाएगा आपका। और अगर मुझे दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, देखिए मैंने यहाँ पर ए कॉमा, तो जो कॉमा लगा रहा हूँ देखिए आपका एक कॉमा भी एक आपका स्पेशल सिंबल है, पंक्चुएटर कहते हैं इनको आपका। तो ये सब आपके टोकन्स कहलाते हैं आपके। इसमें देखिए इंटीजर टोकन है, ए टोकन है, एन टोकन है आपका, ये जो ब्रैकेट्स लगा रखे हैं ये टोकन है आपका। अब इफ़ क्या है इसमें आपका, इफ़ आपका एक रिजर्व वर्ड है, INT एक आपका रिजर्व वर्ड है आपका। तो कुछ इसमें रिजर्व वर्ड्स होते हैं, कुछ इसमें टोकन्स होते हैं आपके। तो इन्हीं को आपको समझना है कि किसको क्या कहते हैं आपका। कॉमा देखिए इसको नॉर्मल लैंग्वेज में इसको आप लोग हैश कहते हैं, बट इसको प्री प्रोसेसर सिंबल कहते हैं आपका। इससे जो आपके टॉप में आपने लास्ट टाइम एक कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर किया था, या जितने भी आपके हेडर फाइल्स हैं वो इसमें देखे आते हैं। इधर देखिए ये हेडर फाइल्स आते हैं। और आपने लास्ट टाइम अगर याद हो तो मैंने आपको ऐसे हैश डिफाइन पाई 3.14 ये भी मेंशन करके दिखाया था। तो देखिए यहाँ पर भी आपका हैश का सिंबल आ रहा है, ये भी एक आपका टोकन है। एस्ट्रिक का यूज आगे चलकर जिन्होंने आपकी सी की प्रोग्रामिंग आती होगी तो पॉइंटर्स में इसका बहुत ज़बरदस्त यूज होता है आपका। और एक बेसिकली मल्टीप्लाई में तो यूज होता ही होता है आपका। डॉट का जो बेसिकली यूज है आगे चलकर जब स्ट्रक्चर और यूनियन पढ़ेंगे तो किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है आपका। तो ये सारे हमारे थे स्पेशल सिंबल्स आपका। इस छोटे से वीडियो में अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ आप मुझे मेल करिएगा। थैंक्स अ लॉट।